बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्य जीवाहां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम। बगलामुखी माता की जय हो। बगलामुखी माता को शत्रुओं का नाश करने वाला माना जाता है। मई के महीने में माता बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं बगलामुखी जयंती का शुभ दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व। इसके साथ साथ बगलामुखी माता की कथा। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में पूज्य देवी बगलामुखी का स्थान कलयुग में भी अत्यंत खास है। माँ बगलामुखी को शक्ति की उग्र स्वरूप देवी माना जाता है, जो शत्रुओं का नाश, भय का अंत और विजय की प्राप्ति में मददगार मानी जाती हैं। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और इस साल 2025 में यह पावन तिथि 5 मई सोमवार के दिन है। बगलामुखी जयंती का क्या महत्व है और इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 4 मई 2025 को सुबह 7:18 पर। अष्टमी तिथि खत्म हो रही है 5 मई 2025 को सुबह 7:35 पर। उदय तिथि की मान्यता के मुताबिक बगलामुखी जयंती 5 मई को मनाई जाएगी। बगलामुखी माता की पूजा अक्सर भक्त विपरीत परिस्थितियों से रक्षा, वाक और बुद्धि पर कंट्रोल और शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी मां बगलामुखी की साधना करने को कहा था, ताकि वह विजय हासिल कर सके और उनके शत्रुओं का अंत हो। पांडवों ने बगलामुखी माता की पूजा भी की थी। चलिए ऐसे में जानते हैं बगलामुखी माता की पूजा विधि क्या है। बगलामुखी जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण कर, इसके बाद पूजा स्थल पर पीला आसन बिछाकर मां बगलामुखी की मूर्ति या चित्र को वहां स्थापित करना चाहिए। पूजा में पीले फूल, पीली हल्दी, पीले फल, चने की दाल और मिठाई का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। धूप, दीपक और कपूर दिखाकर आपको माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा के स्थान पर जितना हो सके पीले रंग का ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि भक्त को पीले वस्त्र धारण करके ही माँ बगलामुखी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करते वक्त माँ बगलामुखी के मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवाहां कीलयं बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद बगलामुखी माता की चालीसा का पाठ और आरती भी आपको करनी चाहिए। अगर संभव हो तो रात में साधना करें, क्योंकि यह वक्त माँ की कृपा के लिए बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। अब जान लीजिए बगलामुखी जयंती पर माता की पूजा के क्या लाभ हैं या क्या महत्व हैं। पूजा करने से शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वाद विवाद, न्यायिक मामलों में भी आप सफल हो सकते हैं। आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी माता की पूजा करने से आपको मिलती है। बगलामुखी माता का प्रादुर्भाव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी के रंग वाले जल से देवी बगलामुखी प्रकट हुई थी। हल्दी का रंग पीला होने के कारण उन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं बगलामुखी माता की प्रचलित कथा। सतयुग में एक बार ब्रह्मांड में विनाश उत्पन्न करने वाला एक तूफान आया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा।
चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी लोग संकट में पड़ गए। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख भगवान विष्णु चिंतित हो गए। जब उन्हें इस समस्या का कोई हल न मिला तो वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति के अलावा कोई अन्य इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। विष्णु जी के तप से देवी शक्ति प्रसन्न हो गई और हरिद्रा नदी के जल क्रीड़ा करती हुई बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या बगलामुखी ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और सृष्टि का विनाश रोक दिया। बोलो बगलामुखी माता की जय। बगलामुखी माता को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र क्यों कहा जाता है? तंत्र मंत्र वाले साधक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। माँ बगलामुखी का महत्व समस्त महाविद्यालयों में सबसे विशिष्ट है। इन समस्त विश्व में माँ बगलामुखी के 3 ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है, जिनमें से एक सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में है, जिसे पीताम्बरा पीठ कहते हैं। माँ बगलामुखी का दूसरा और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में है, जहाँ पर देवी बगलामुखी कांगड़ा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा मंदिर नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। इन तीनों मंदिरों का अपना अलग अलग महत्व है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व नलखेड़ा में बगलामुखी माता के मंदिर में ही पूजा की थी और उनकी साधना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की। इस प्रकार बगलामुखी माता की कथा पूर्ण हुई। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। धन्यवाद।